Assalamualaikum students. In previous lecture we have completed exercise 6.8 which is factorization. Now we are moving towards exercise 6.1. In 6.1 we have to find out the cube of the following given questions. We have to do 1 till 15 alternate means you have to do 1 3 5 7 9 and 11 respectively the odd numbers. ओके सी फाइंड द क्यूब ऑफ, हमें इसका मालूम करना है क्यूब, गिवन क्वेश्चन का मालूम करना है क्यूब. सो हम क्यूब किसी भी टर्म का क्यूब होल क्यूब ऐसे मालूम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड है. सो वी हैव टू सी द फॉलोइंग फॉर्मूलाज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग क्यूब. सी these are two formulas. Here we have a plus b whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab का square plus b का cube. a minus b का whole cube is equal to a cube minus 3a square b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब. अब ये तो हो गया फॉर्मूला जिसको याद करने के लिए आपको मेहनत रिक्वायर्ड होगी और थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा. सो इस प्रॉब्लम से ट्रिक की तहत अगर हम याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इसको याद कीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब है, हमें यही कहा गया है ना क्वेश्चन में फाइंड द क्यूब ऑफ. तो अगर मैं कहूँ कि हमें a प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि हर आपको क्वेश्चन में a और b ही नज़र आएगा. इट मीन्स दैट a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल क्यूब बराबर है इस फॉर्मूला के. अच्छा, हम इसे ओपन कैसे कर सकते हैं? ओपन ऐसे कर सकते हैं कि a क्यूब, देखिए इसकी पावर 3 है, फिर a की पावर 2 हो गई, फिर a चला गया. यहाँ से आइए, यहाँ पर b था ही नहीं. यहाँ पे हम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं a के मामले में और b के मामले में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. कैसे? यहाँ पे a क्यूब है यानी मैक्सिमम इसकी पावर 3 है, ठीक है, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई. फिर आप यहाँ पर देखिए कि b है ही नहीं, फिर यहाँ पे b आया, इसकी पावर 1 थी, 2 थी, 3 हो गई. यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि a जो है वो डिक्रीजिंग पावर्स में चल रहा है, b इंक्रीजिंग पावर में. 3 क्यों आया है? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो 3 का है, ठीक है. इससे आप याद रखिएगा. आपको याद हो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो उसमें बीच में सेंटर में 2 आता है क्योंकि उसकी पावर 2 होती है. अगर जिसको ये बात समझ ना आए वो क्या करे, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करे a प्लस बी से और फिर मल्टीप्लाई करे a प्लस बी से, आंसर आपको यही मिलेगा. इस तरह से ड्राइव होता है ये फॉर्मूला. माइनस के लिए देखिए, माइनस के लिए है, माइनस में भी वही टर्म्स हैं, बस फर्क क्या है साइन का. ऑल्टरनेट साइंस लगी हुई है. कैसे ऑल्टरनेट साइंस लगी हुई है? देखिए ये प्लस है, जहाँ कुछ नहीं होता प्लस होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है. ऑल्टरनेट आपके पास साइन लगी है. अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब ऑफ. मुझे मालूम करना है क्यूब. किसका क्यूब मालूम करना है? 2x प्लस वाई का मुझे मालूम करना है क्यूब. पहले तो मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर 2x प्लस वाई का होल क्यूब, इस पर क्यूब लगाऊंगी. और जैसे ही मैंने क्यूब लगा दिया, मैंने इंट्रोड्यूस कराना है फॉर्मूला, क्योंकि क्यूब मालूम नहीं हो सकता या होल स्क्वायर मालूम नहीं हो सकता विदाउट यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला मेरे पास है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब. इसको याद बताया है मैंने, ऐसे कीजिए कि a की डिक्रीजिंग पावर है और b की इंक्रीजिंग है. देखिए b यहाँ नहीं था, फिर यहाँ पे पावर 1 अपेयर हुआ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. a की जगह पर यहाँ पर 2x है और b की जगह पर यहाँ पर y है. अगर मैं फॉर्मूला में ये पुट करना चाहूँ तो फॉर्मूला की हमारे पास ये वाली साइड देखिए क्या बनेगी, ये बनेगी 2x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर है, किसके बराबर है? किसके बराबर है? देखिए a की जगह पे 2x प्लस एज इट इज, b की जगह पे y, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब. आपने इस चीज़ को देखा कि मैंने यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन ही छोड़ दिया है. ब्रैकेट्स को ओपन छोड़ने का मकसद ये है कि आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं उसमें जहाँ जहाँ पर a है
वहाँ वहाँ पर 2x लिखिएगा, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ पर y लिखिएगा। आपने एक चीज़ नोट की कि मैंने पावर्स पहले ही इसको अलॉट कर दिए हैं। बेटा पावर्स इसलिए दे दिए क्योंकि जो पावर्स है ना ये फॉर्मूला की पावर है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए, आपने इसको हर हाल में पुट करना है क्योंकि ये पावर्स आपकी फॉर्मूला में गिवन है, ये फॉर्मूला की पावर है। तो a की जगह पे मैंने 2x लिखा, देखिए a यहाँ पर भी था 2x लिख दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ 2x, जहाँ जहाँ b वहाँ वहाँ y, जहाँ जहाँ b वहाँ वहाँ y, ठीक है। अब मैं इसको अगर ओपन करूँ 2 की पावर 3, पहले तो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि 2 3 जा 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। किसी चीज़ की पावर 3 का मतलब है कि वो अपने ही आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे होता है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया। ये पावर सिर्फ 2 पर नहीं है, ये पावर x पर भी मौजूद है। तो ये आपके पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और x का आ गया क्यूब प्लस 3 एज इट इज़। अच्छा, आपने कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई? क्योंकि ये पावर है, पावर अप्लाई हुए बिना, पावर सॉल्व हुए बिना इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। चलिए आप हम पावर को सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर, अब पावर सॉल्व हो चुकी है, अब मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, रीज़न ये है कि इसके ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर पावर मौजूद थी, इसलिए मैंने इसे पहले सॉल्व किया फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6x और y को मैंने जब सॉल्व किया तो ये y का स्क्वायर बना। y की पावर 3 मतलब y क्यूब। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा 2x प्लस y का होल क्यूब बराबर है 8x क्यूब प्लस 3 × 4 12 x स्क्वायर y प्लस 6xy का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक। अब आप देखिए 1 एज इट इज़ है, 3 आपने खुद करना है। 3 आपने इसलिए खुद करना है क्योंकि 3 सेम ही है। मैं अब आपको एक नेगेटिव वाला करवाती हूँ, 3 और 5 आप खुद करेंगे, मैं आपको 7 वाला करवाती हूँ जो कि नेगेटिव में है। दोनों हमने फॉर्मूलाज यूज़ करने। अच्छा जी, फाइंड द क्यूब ऑफ, इसका मुझे क्यूब मालूम करना है, तो पहले मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डालकर इस पर क्यूब लगाऊंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्लस में था, इस क्वेश्चन में माइनस में है, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्लस में था और इस क्वेश्चन में माइनस में है, तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये बनेगा a क्यूब। अच्छा जी, मैं आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है, देखिए मैंने a की पावर 3 लिखी, फिर a की पावर 2 लिखी, फिर a की पावर 1 लिखी। अब यहाँ पे b नहीं था, यहाँ पे b नहीं था, b इंक्रीजिंग में चल रहा है और a डिक्रीजिंग में, यानी a की पावर्स कम हो रही हैं और b की बढ़ रही हैं। यहाँ b था ही नहीं, यहाँ b विद पावर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और ये 3 आ गया। अब मसला है साइन का कि साइन कैसे लगाएं। साइन ऑल्टरनेट है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। इस तरह से आपको फॉर्मूला याद भी रहेगा और इजीली आप यूज़ भी कर लेंगे। a की जगह पर यहाँ पर 3x है और b की जगह पर वहाँ पर y है। तो अगर मैं सिंस के साथ मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया और देयरफॉर के साथ मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, तो a की जगह पर 3x है माइनस एज इट इज़, b की जगह पर y है। देखिए अगर ये माइनस है तो ये माइनस का फॉर्मूला लगाए, ये प्लस था तो ये प्लस का फॉर्मूला लगाए। तो मैंने उसी तरह सॉल्व किया जिस तरह मैं करती हूँ। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट की कि मैं ब्रैकेट्स को अकेला छोड़ देती हूँ, ब्रैकेट्स को ओपन छोड़ देती हूँ, खाली छोड़ देती हूँ। इसकी रीज़न ये कि मैं पहले फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, अब मैं फॉर्मूला में अप्लाई करी हूँ ना, तो जहाँ जहाँ जिसकी जो पावर है वो मैंने लगा दी। अब a की जगह पे 3x, a की जगह पे 3x और b की जगह पर y, b की जगह पे y, a की जगह पे सॉरी यहाँ पे 3x आएगा, a की जगह पे 3x और b की जगह पे y, ठीक है। अब आप देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, 3 की पावर 3, आइए 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, x का क्यूब एज इट इज़ माइनस 3 एज इट इज़। आपको मैंने बताया था कि जब तक स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा, जब तक स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा, आप जो है वो जब तक स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा आप जो है उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पावर है कोई।
यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर नहीं है कोई, ठीक है। 3 इंटू 3 9 और x पे हो गया स्क्वायर। अब आप कर सकते हैं सॉल्व क्योंकि इसकी पावर सॉल्व हो गई। प्लस 3 इंटू 3 9x, y का स्क्वायर एज इट इज, माइनस में y का क्यूब, 27x क्यूब माइनस 3 इंटू 9 27x स्क्वायर y प्लस 9xy का स्क्वायर माइनस y क्यूब। ये हमारे पास 3x माइनस y का होल क्यूब का आ गया फॉर्मूला हमने सॉल्व कर दिया, यानी ये हमारे पास रिक्वायर्ड था। इसका क्यूब निकालना है तो मैंने इसका क्यूब निकाल दिया, इसका क्यूब ये आएगा हमारे पास। एक क्वेश्चन और देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है, निकालना है इसका क्यूब। आप लोगों का जो बेसिक मसला है वो ये है कि फ्रैक्शन में चीज़ देख के आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवाती हूँ। x प्लस 1/x का होल क्यूब, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला पहले इंट्रोड्यूस कराएं। मुझे इसका जब क्यूब निकालना है तो मैंने a प्लस बी के होल क्यूब का निकाला, a क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1/x लिखेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इजी है बहुत। ये x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर है, देखिए जहाँ a था वहाँ x प्लस जहाँ b था वहाँ 1/x, फॉर्मूला का क्यूब, ठीक है। फिर ये देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। जहाँ a था वहाँ x लिखा, जहाँ b था वहाँ 1/x लिखा। स्टूडेंट्स की गलती ये होती है, ये ऐसे लिख देते हैं x 1/x, इससे लगेगा ये इसके बराबर में है, हालांकि इसके बराबर में नहीं, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। अब आप देखिए x पे आप क्यूब लीजिए, x क्यूब बने प्लस 3 टाइम्स x पे स्क्वायर लीजिए, x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 टाइम्स x डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है। अब आप देखिए, आप पूछ सकते हैं यहाँ पर कि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर कैसा है। बेटा ये ऐसे आया कि 3 को x से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है और x स्क्वायर, ये ऐसे है, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाला x इससे कैंसिल हो गया, ये वाला x इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये बना x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x का क्यूब। ये आपके पास हो गया आंसर। Allah Hafiz students, I hope you understand. Remaining questions are over.